राजस्थान के बूंदी में अंधविश्वास का खेल देखने को मिला, जहां पूरा देश 21वीं सदी में आधुनिकता के दौर में जी रहा है, लेकिन इस दौर में भी अंधविश्वास कायम है। बूंदी के एक अस्पताल में एक शख्स की 6 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। मौत के बाद घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तो कुछ लोगों ने आत्मा की शांति के लिए हवन कराने को कहा। और हैरानी की बात तो यह है कि परिजन उनकी बातों में आ भी गए और जिस बेड पर मरीज की मौत हुई थी वहीं पर हवन कराया गया। राजस्थान के कुछ ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास ज्यों का त्यों बना हुआ है। बूंदी जिला अस्पताल पर अंधविश्वास के नजारे हर कहीं देखने को मिल जाते हैं, जहां जिले के ग्रामीण इलाकों से हर महीने ढोल बाजों के साथ महिलाएं और पुरुष सामान्य अस्पताल में आत्मा को मनाने के लिए पहुंचते हैं। घंटों पूजा पाठ करते हुए आत्मा को मनाने का कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन प्रशासन की इस अंधविश्वास को रोकने की कोई हिम्मत नहीं होती है। बूंदी ट्रॉमा सेंटर के बाहर और आईसीयू के अंदर अंधविश्वास का खेल देखने को मिला। स्टाफ ने मतलब सुनाई नहीं की पूरी। फोन आने पे हम आए, फिर उनको स्टाफ वालों से बात की, फिर बाद में सुनाई कि डॉक्टर साहब ने दवाई गोली लिखी। हम जो दवाई गोली लेके आए मेडिकल से आए तक तो वापस खत्म। देखो, ये सार्वजनिक स्थल है, ये इस पे यदि कोई 50 जनों की भीड़ इकट्ठी होके आ जाती है तो अस्पताल प्रशासन के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि 50 जनों को रोक सके या पब्लिक की जो भावना है उसके खिलाफ वो कोई कार्रवाई कर सके। यदि कोई इस तरह की घटना होती है तो हमारे प्रयास रहता है जो भी हमारा स्टाफ है उस वार्ड संबंधित वार्ड में वो जाके पुलिस चौकी पे हमारे इतला कर दें। उसके बाद ये पुलिस की व्यवस्था है कि इस तरह की यदि गतिविधि यदि प्रशासन नहीं चाहता है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जन भावना से जुड़ी हुई बातें हैं। इसको चिकित्सा और प्रशासन अपने स्तर पे नहीं निपट सकता और या उनसे उनका विरोध पूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं है। इसमें जिला और पुलिस प्रशासन की हमें पूरी मदद चाहिए होगी। इतना बड़ा अस्पताल है, 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और लगभग 400 साढ़े 400 के करीब पेशेंट यहाँ पे रहते हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में अटेंडेंट आते हैं, आउटडोर रहता है, हमारे गार्ड हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पुलिस प्रशासन भी यदि रहता है तो लोगों में भी भय रहता है कि भाई एक तो जेब कतरा की संभावना कम रहती है और पुलिस वाला कोई भी आता है तो पुलिस वाले उस पर गार्ड की बनिस्बत ज्यादा सख्ती कर सकते हैं। तो मरीजों की यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूजा हवन हो रहा है। मौत के 6 महीने बाद आईसीयू में परिवार वालों की तरफ से यहाँ पहुंचकर अस्पताल के अंदर हवन पूजन किया गया। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से चुप्पी साधी गई। दरअसल अस्पताल में आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की गई। जहां पर मौत हुई थी वहीं पर परिजन पहुंचे और पूजा हवन यहां पर कराया गया। दरअसल मरीज की 6 महीने पहले आईसीयू में मौत हुई थी। अंधविश्वास की वजह से अस्पताल के अंदर उसी बेड पर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई, हवन किया गया आत्मा की शांति के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अस्पताल के अंदर आईसीयू वार्ड में घुसकर पूजा अर्चना और हवन चल रहा है, इसको लेकर प्रशासन ने क्यों चुप्पी साधी है। तो मौत के 6 महीने बाद आईसीयू में हवन पूजन परिवार वालों की तरफ से किया गया। आत्मा की शांति के लिए 6 महीने बाद हवन हुआ। और संवाददाता सलीम हमारे साथ बूंदी से लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सलीम, सबसे पहला सवाल यही कि क्या इस अंधविश्वास के पीछे प्रशासन की नाकामी है और साथ ही साथ क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नहीं मना किया जाता है अगर इस तरीके से आईसीयू वार्ड में घुसकर हवन पूजन किया जाता है तो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी है, क्योंकि प्रशासन लगातार ऐसी जो अंधविश्वास की घटनाएं होती है उसे रोकने की बात तो कहता है, लेकिन उस पर जो है प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर पाता। आज भी जिस तरीके से ये घटना घटित हुई तो विभाग द्वारा और लोगों द्वारा पीएमओ को सूचना दी गई, अस्पताल प्रशासन को यहाँ पर सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन का एक भी न्यायबंदा वहां पर नहीं पहुंचा, किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा। बेकायदा लोग थे वहां पर हवन करते हुए दिखाई दे, अपनी जो तांत्रिक क्रिया थी वो करते हुए दिखाई दे, जिससे मरीज जो है परेशान होते दिखे और साथ में तीमारदार है उनके बीच में जो है कौतूहल का विषय हो गया। जब एनडीटीवी राजस्थान टीम ने बूंदी अस्पताल अधीक्षक से इस मामले में जानकारी ली तो उन्होंने कहा
कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं है, क्योंकि जो झुंड होता है 50 लोगों को अचानक से आता है, उस झुंड को हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं होने के चलते हम भगा नहीं सकते। तो कहने का ये तर्क जो है तर्क सही नहीं है कि पुलिस बल होने के कारण, नहीं होने के कारण जो है ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। जी बिल्कुल सलीम, बूंदी के इस अस्पताल में अंधविश्वास का ये खेल कितने वक्त से चल रहा है? अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है इसको लेकर? बिल्कुल, इस मामले में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कई वर्ष में लगातार इस 5-7 घटनाएं एक वर्ष में इस प्रकार के सामने आ जाती है। तो अस्पताल प्रशासन का इस ओर में जब हमने कहा कि अगर क्यों इसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है, क्यों इस प्रकार से जो अंधविश्वास का खेल होता है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस मामले में हमने जिला प्रशासन को कई बार लेटर लिखे हैं ताकि अस्पताल के अंदर जो पुलिस जाब्ता है, पुलिस चौकी की के अंदर जवानों की या अन्य गार्डों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, जिसके चलते हम रोक नहीं पा रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं होती है तो अस्पताल प्रशासन इन मामलों से पल्ला झाड़ लेता है और कहने के जो मरीज है वो परेशान होते रहते हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अगर समय रहते इस मामले में पुलिस जाब्ता में चौकी पर उपलब्ध करवा दिया जाए तो ऐसी जो घटनाएं होती है उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर ऐसे लोगों को वहां से हटा सकते हैं। जी अब बिल्कुल सलीम, क्या परिवार वालों से कोई बातचीत हुई जिसमें उन्होंने बताया हो कि 21वीं सदी में टोटके पर आखिर उन्हें ज्यादा भरोसा क्यों है? बिल्कुल, हमारी इस मामले में परिवार के लोगों से बात हुई थी। उनका साफ तौर से कहना था कि क्योंकि भारत जो है वो धार्मिक जो है प्रदेश और देश है, यहाँ पर पग पग पर मंदिर है, तो ऐसे में उनका परिवार के अंदर जो है शांति नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने स्थानीय जो वहाँ का जो तांत्रिक जो बोपा होता है उससे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो 6 माह पूर्व मानगढ़ इलाके निवासी युवक की मौत हुई थी, उस मौत का शांति प्रदान करने के लिए हमें बूंदी अस्पताल चलना होगा। उसके बाद जो है वहां से उसकी आत्मा की शांति होगी, तभी घर में जो है ये शांति हो सकती है। तो कहने के जो अधिकतर घटनाएं देखी जाती है, घटना ये देखी जाती है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी इसी प्रकार का जो है अंधविश्वास कहने कहीं देखा जा रहा है। कहने के जो कार्यक्रम होते हैं सरकार के और राज्य सरकार के, केंद्र के जो कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम कहने के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये ग्रामीण 21वीं सदी के प्रति अगर जागरूक होते तो शायद तक इस प्रकार का अस्पताल के अंदर, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में जो अस्पताल होते हैं वहां पर इस प्रकार से अंधविश्वास करना कहने कहीं ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव पैदा करता है। जी बिल्कुल सलीम, जागरूकता का अभाव ही है। जिस तरीके से आईसीयू वार्ड के अंदर घुसकर हवन पूजन किया गया है, कहीं ना कहीं इससे जो मरीज अस्पताल में हैं उन्हें परेशानी होती होगी, उनके साथ जो तीमारदार यहां पहुंचते हैं उन्हें भी इस तरीके से हवन पूजन करने पर परेशानी जरूर होती होगी। उनकी तरफ से क्या कोई शिकायत नहीं की जाती है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की जब जादुई तांत्रिक जैसी घटनाएं सामने आती है तो कहने के जो परिजन होते हैं, उसके तीमारदार होते हैं, मरीज होते हैं, वो बेबीत हो जाते हैं, कौतूहल का उनपे विषय बन जाता है। अस्पताल प्रशासन में पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन कुछ नहीं कर पाता और साथ में पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ऐसे ही मामलों को जो है नॉर्मल मान लेती है, सामान्य मान लेती है और कार्रवाई कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अस्पताल के अंदर जो जिला का जो अस्पताल है, यहाँ पर रोज 400 से 500 मरीज आते हैं और लगातार अस्पताल में इन दिनों क्या है कि लगातार जो है मौसमी बीमारियों के जो मरीज आ रहे हैं, तो ऐसे में परिजनों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार से नहीं होने के चलते कई बार मरीज जो है बेबीत भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल सलीम, देखिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा परेशान यहाँ पर जो मरीज हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही होगी। इसको लेकर कोई हल निकालने की बात क्या प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अब तक निकल कर सामने आया है? देखिए, अस्पताल जो प्रशासन है उनका साफ तौर से कहना है कि हमने कई बार जिला कलेक्टर एसपी को लेटर लिखा जा चुका है कि वो अस्पताल के अंदर पर्याप्त गार्ड और यहाँ पर व्यवस्था करवाई जाए ताकि इस प्रकार की घटना को रोका जा सके। अस्पताल जो अधीक्षक है वो लगातार जिला प्रशासन पर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, केवल हम तो रोकने के लिए निर्देश ही दे सकते हैं। असल में जिम्मेदारी जो है प्रशासन की और पुलिस की होती है, क्योंकि आए दिन अस्पताल के अंदर घटनाएं होती है, डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं होती है, तो हम किस किस को रोके। तो कहने का अस्पताल प्रशासन इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहा है और साफ तौर से उनका कहना है कि ये जो जिम्मेदारी है पुलिस की है और जिला प्रशासन को अपने कई बार लेटर लिख दिए हैं, उसके बाद ही जिला प्रशासन अब सुध नहीं दे रहा, तो आखिर में अस्पताल प्रशासन करे क्या? ठीक है सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।